आप सब लोग इस सांस्कृतिक मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र के बारे में और अनेक जानकारी आप सब ने लिया, मनोरंजन किया। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए। ये जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा होते थे, बड़ी बड़ी पार्टियां उन्हीं लोगों को टिकट देती थी, लेकिन आज जो उम्मीदवार सारंगगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चुन के लाया है, वो आप हम सबके बीच में रहने वाली एक गरीब की बेटी है। आप सब लोग जानते हैं, आज देश में जो नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं, एक कांग्रेस के लोग कहते थे कि वो चाय बेचने वाला है। वो चाय बेचने वाला देश को दुनिया में आगे लेके जा रहा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये डबल रोटी बेचने वाला घर का भी सारंगगढ़ को छत्तीसगढ़ में सबसे आगे ले जाएगा, ये विश्वास है। साथियों, आज आपके इस क्षेत्र का विधायक है जिसका नाम उत्तरी है। आप जानते हैं उसने कितना भ्रष्टाचार किया है। इस क्षेत्र के सब किसान मेरे को बोलते हैं कि भैया हमने कोई कर्जा नहीं लिया, लेकिन हमारे नाम पर कर्जा चढ़ाया गया है। ऐसे भ्रष्टाचारी विधायक को क्या दोबारा बनाना चाहिए? साथियों, जो भ्रष्टाचार करे, जो लोगों को धोखा दे, आप जानते हैं कांग्रेस की सरकार हाथ में गंगा जल का कसम खा करके इन लोगों ने कहा था कि हम शराब बंद करेंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि जब कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, मेडिकल स्टोर बंद कर दिया गया था, लोगों को खाने के लिए राशन नहीं मिलता था, ऐसे समय में भी ये भूपेश की सरकार घरों घर शराब बेचने का काम करती थी, लेकिन किसी भी मजदूरों को राशन पहुंचाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। वो कोरोना के समय जो बाहर से प्रवासी मजदूर आते थे, उनके लिए राशन की व्यवस्था, उनकी सब प्रकार की व्यवस्था करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते थे। और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी हम सब की चहेती है और भाजपा आवत है। साथियों, वो कोरोना का समय आप लोगों को याद होगा, WHO का एक फरमान आया था। वो लोग चिंतन कर रहे थे, वो लोग कहते थे कि भारत जैसे देश में 36 करोड़ लोग मर जाएंगे, ये WHO बोलता था। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिन्होंने देश के वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया और देश में ही वैक्सीन का निर्माण हुआ। अगर वो वैक्सीन नहीं बनता, वो वैक्सीन आप लोग नहीं लगाते, तो पता नहीं आज हमारे सामने इनमें से कई लोग नहीं रह पाते। और वो WHO जो कहता था 36 करोड़ लोग मर जाएंगे, वो हो जाता। साथियों, शिव कुमारी के बारे में आप लोग जानते हैं, वो नवागांव की रहने वाली एक गरीब परिवार की है। बहुत गरीबी से उन्होंने आगे अपना जीवन शुरू किया। प्रारंभिक काल में तो वो सब्जी बेचा करती थी, गोबर बीनने जाया करती थी, उनके घर वाले डबल रोटी बेचा करता था, लेकिन ये उसका पहचान नहीं है भाई। एक जनप्रतिनिधि के रूप में नवागांव में जब सरपंच का चुनाव हुआ, आरक्षण के कारण से SC का सीट रिजर्वेशन हुआ, तो वहां निर्विरोध सारधन चौहान को सरपंच बनाया गया। वो 5 साल निर्विरोध रूप से सरपंच रहा। उनके इस कार्यकाल को देखकर जब आरक्षण में जिला पंचायत का चुनाव आया, तो शिव कुमारी दीदी को जिला पंचायत सदस्य बनाया गया। उनका वो 5 साल का कार्यकाल बहुत ही कुशलतापूर्वक उन्होंने पार किया। इन सबको भारतीय जनता पार्टी ने देखा, शीर्ष नेतृत्व ने पूरा सर्वे कराया और आपके बीच के इस शिव कुमारी बहन को आपके नेतृत्व करने के लिए उम्मीदवार बनाया है। ये विश्वास जताया आप लोगों के ऊपर कि आप गरीब की बेटी को पहचानेंगे। और ये गरीब की बेटी जिन्होंने हर दुख सुख को जाना है, आप सबके दुख सुख को जाने की ये विश्वास रखिए। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, शिव कुमारी दीदी गौ पालक है।
गौ सेवक है, उनके गौशाला में 320 गाय हैं। जिस दिन उसके घर में कोई नहीं रहता है, कोई काम करने वाली नहीं आती है, 320 गाय का सेवा वो अकेले करती है। ये मैंने खुद देखा है। साथियों, गौ माता का सेवा करना भगवान का सेवा माना जाता है और शायद इसी कारण आज शिव कुमारी हम सबकी नेता है। आप लोग विश्वास रखिए, गौ माता का आशीर्वाद जिसको भी मिलता है वो आगे जाता है और आप सबका नेता बन करके शिव कुमारी जी सारंगगढ़ को छत्तीसगढ़ में सबसे आगे ले जाएगी, ये विश्वास दिलाने आया है। मैं कमल खिलाने आया हूँ। साथियों, आप सब विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके रहती है। आज इन लोगों ने जो झूठा आश्वासन दिया था, छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए 36 वादे किए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन विश्वास रखिए, आज जो हमारा संकल्प पत्र आया है, जिनके बारे में हमारे कंकरवाल जी ने आप लोगों को विस्तृत रूप से बताया है, वो सब पूरा होगा और सब 100% पूरा होगा। विश्वास रखिए, बच्चों के भविष्य अगर बनाना है, अपने घर द्वार को चमकाना है, सारंगगढ़ को सुंदर बनाना है, कोसीर को अगर सुंदर बनाना है तो कमल खिलाना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें सारंगगढ़ की भागीदारी करना होगा। क्योंकि बहुत समय से आप लोग बैठे हुए हैं तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब लोगों ने हमें सुना, हमारे कार्यक्रम को देखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आगे और भी कार्यक्रम बचे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सब जय श्री राम करता हूं और 17 तारीख को आप सब लोग वोट डालिए, जरूर जाइएगा और कमल छाप के बटन पर मुहर लगाइएगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद खोटे जी।